नमस्कार श्रोताजनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के और एक दमदार कोविड-19 फाइटर एपिसोड में। आज हम जिस कर्मचारी से मिलने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है। सोचा है आपने कभी, जिस अंधेरे से हमें इतना ज्यादा डर लगता है, इस लॉकडाउन के समय उस अंधेरे से हमें अभी भी बचाकर कौन रखता है? कैसे 24/7 हमें इनइंटरप्टेड सर्विसेज मिल रही है? तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट श्री भारत भाई जानी से। नमस्कार भारत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कोविड-19 फाइटर एपिसोड में। नमस्कार प्रार्थना बहन, थैंक यू। तो किस तरह से काम कर रहे हैं आप इस लॉकडाउन के दौरान? फॉलिंग अंडर एसेशियल एक्ट, तो उसके लिए हमारा मतलब 24 आवर्स लाइन स्टाफ वगैरह सब तहकीकात ही रहता है, वहाँ तैनात ही रहता है। कोई भी लेवल में आता है, सब डिवीजन में फॉल्ट या हो तो उनको जाना ही पड़ता है। इवन आई एम इन एडमिन ऑफिस तो हमें भी जाना पड़ता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस या रोटेशन में, और हमारी इंटरनल गाइडलाइन रहती है, इसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है कि पर डिपार्टमेंट कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय या परसेंटेज इतने ही एम्प्लॉय प्रेजेंट रह सकते हैं। एंड वो भी अकॉर्डिंग टू वॉल सब सैनिटाइज करते रहते हैं, टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइज देते हैं। इवन दे आर कीपिंग एयर कंडीशन ऑफ कि कोई भी जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिट फटाफट ना हो, सो दे आर कीपिंग आइसोलेशंस और एवरीथिंग, और जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करते हैं, उसी हिसाब से ही वो वर्क पे कॉल करते हैं। अब भारत भाई, आपने मुझे बीच में बताया कि एयर कंडीशन को आप ऑफ रखते हो, मतलब अभी आप जब ऑफिसेज में जाते हैं तो जी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ऑफिसेज में आपके एयर कंडीशनर बंद रहते हैं? या बिल्कुल, हमारा जो मतलब सेंट्रल एसी सिस्टम है तो वो बिल्कुल मतलब ये हमारा 9 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वो तो मतलब क्या है, पूरा मतलब स्प्रेड हो सकता है कोई भी चीज, तो प्रिवेंशन के लिए या कोई भी चीज स्प्रेड ना हो जाए इसके लिए दे आर कीपिंग टोटली क्लोज, इवन एसी भी नहीं और नॉट इवन इन फैन मोड आल्सो। तो अभी जब 40 डिग्री की गर्मी में आप हमारे लिए वहां पर बैठकर काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ एसी की ठंडी हवा ले रहे हैं, तो मुझे थोड़ा शर्मनाक महसूस हो रहा है कि हम लोग ये जो मजे कर रहे हैं इसके पीछे आपका कितना पसीना है जो गिर रहा है। भारत भाई, जब प्रधानमंत्री जी ने हमें आह्वान दिया कि 5 अप्रैल को हम लोग दिए कैंडल्स वगैरह जलाए और लाइट्स है उसको 9 मिनट के लिए बंद कर दे, तो जब ये आह्वान आया था तब बहुत सारे मैसेज सोशल मीडिया पर आ रहे थे कि आप जब भी आपके घर की लाइट्स है उसको स्विच ऑफ करेंगे और स्विच ऑन करेंगे तो आप थोड़े प्रिकॉशंस लीजिए, जिस हिसाब से ट्रांसफार्मर्स पर बहुत ज्यादा लोड न आए। तो ये जो मैसेज आ रहे थे, क्या ये सच है? तो ये एप्रीहेंशन था वो बिल्कुल सही था, और उन्होंने मतलब ये ना जो आई हैव व्हाट इज आई गेट इट फ्रॉम माय सीनियर पीपल कि उन्होंने अगर ब्लैकआउट हो जाता तो भी उनका प्रिपेयर्ड, दे आर प्रिपेयर्ड कि अगर ब्लैकआउट हो जाता है और पूरा डार्कनेस हो जाता है तो कैसे रिस्टार्ट ग्रेजुअली करेंगे, वो भी उन्होंने प्लान आउट कर दिया था। दे आर ऑन देयर टोस ऑन दैट डे, नाइट में पूरा लोग सब लोग थे। एग्जैक्टली क्या किया था कि जैसे मतलब 9 o'clock का था ना, उससे 5-7 मिनट पहले उन्होंने जो कंट्रोलेबल पावर स्टेशन है, जैसे जो जनरेट करते हैं, थर्मल रहता है या हाइड्रो रहता है, उन्होंने वो बैक डाउन करना शुरू कर दिया था, मतलब कैपेसिटी रिड्यूस करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही मतलब 9 का खत्म हुआ और जैसे पीक शुरू हुआ तो उन्होंने फिर से वो उससे 2-3-5 मिनट पहले वो रिस्टार्ट कर दिए थे। एंड दे हैव मेंटेन द जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज उसका बेंचमार्क बोलते हैं, वो मेंटेन किया। और ये जब ये पूरी डस्ट तब जाके सेटल हुई जब नेक्स्ट डे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पूरे ग्रिड इंजीनियर को कॉन्ग्रेचुलेशन किए, तो ये कंफर्म हो गया कि एप्रीहेंशन वो था वो सही था। और अगर मैं आम आदमी को अगर आपको सिंप्लीफाई करूं तो ये होता है कि जैसे आप किचन में आपका जो टैप होता है, किचन जैसे कुछ क्लीन करने के लिए ऑपरेट करते हो, तो आप उसी हिसाब से फ्लो करते हो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने मैनेज किया, जिस टाइम पे जरूरत थी तो फुल कर दिया, मतलब लोड कम हुआ था उस टाइम पे उन्होंने वो टैप थोड़ा कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया फ्लो, लाइक दैट। अगर आप किसी गृहिणी के साथ किचन का एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे तो बात एकदम से, जैसे कि कहते हैं कि लापसी नीचे हम गड़े उतरी गई एवी रीते उतने तो
बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन भारत जी आपने हमारे साथ शेयर की आज। कुछ मैसेज है जो आप इस सिचुएशन में भारत को देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारा मतलब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो उसी हिसाब से उस टाइम पे ऐसा लगता था कि ये 2020 मैच है। फिर अगेन एक्सटेंड हुआ तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि इट इज लाइक वन डे। बट अभी मुझे लगता है कि मैं सबको एक ही अपील करूंगा कि ये टेस्ट मैच है और आप अगर पार्शियल छूट भी देते हैं बियॉन्ड 33rd में तो भी मतलब ये आम आदमी को और सभी लोगों को मतलब धीरज और संयम रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है उसका कोई दूसरा ऑप्शन है। मुझे आपकी बात बहुत ज्यादा सही लग रही है भारत भाई, कि जैसे हम अभी देख भी रहे हैं ग्लोबली भी जो सिचुएशन है कि जैसे एक फेज आया था तो जब हमें लगा कि चाइना में से कोरोना चला गया है, पर अभी वापस हम सुन रहे हैं कि चाइना में वापस अभी दूसरा वेव आ रहा है और वापस से कोरोना के केसेस जो है वो वहां पर बढ़ रहे हैं। तो ये सेकेंड वेव भी आ सकता है। तो यही बेहतर रहेगा कि अगर 3 मई को लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो बावजूद इसके ये नहीं कि गवर्नमेंट ने हमको बोला है, सरकार ने बोला है तभी हम जो प्रिकॉशंस है वो लेते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहे, उसके बाद भी ये डिसिप्लिन है, स्वच्छता है, वो हमें कंटिन्यू करनी है और इससे हमारे एक रूटीन की लाइफ की हैबिट बनाकर रखनी चाहिए। यस वेरी करेक्ट, आई एग्री, फुल्ली एग्री। बहुत बहुत शुक्रिया भारत भाई, आपने जिस हिसाब से हमें ये बातें समझाई, पहले किचन का बाद में क्रिकेट का एग्जाम्पल देकर आपने जिस सरलता के साथ ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो समझाया है, तो आई एम श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो लोग समझ पाए हैं कि किस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारे लिए काम कर रहा है। और आपके जज्बे के लिए और आपके पूरे डिपार्टमेंट के जज्बे के लिए एनवी फाइनेंशियल्स एकेडमी आपको सलाम करता है। थैंक यू प्रार्थना बहन। तो श्रोताजनों, आशा रखती हूँ कि आज के इस एपिसोड से आपको काफी क्लैरिटी आई होगी कि किस हिसाब से डिपार्टमेंट हमारे लिए काम कर रहा है। और कोविड-19 फाइटर्स से मिलने के लिए जुड़े रहिए हमसे इसी सीरीज में। कल और एक एपिसोड के साथ आएंगे और एक फाइटर के साथ आएंगे और देखेंगे कि हमारे समाज को आज की तारीख में सुरक्षित रखने के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।